हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ था वहां तक पढ़ चुके थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधार था 1919 का, जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि अब प्रत्येक 10 वर्ष बाद, यानी जो 1919 में हुआ है उसके बाद 1929 में क्या होगा कि भारत में एक आयोग आएगा ब्रिटेन की संसद से, और वो यहाँ पे जांच करेगा कि जो व्यवस्था 1919 में करी गई थी ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत के लिए, वह क्या सुचारू रूप से यानी सही तौर पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। यदि कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए, और धीरे धीरे भारत को ऐसा, अंग्रेजों का कहना था पर ये हो नहीं पा रहा था, कि धीरे धीरे भारतीयों को भारत की सत्ता दी जाए, यानी भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किया जाए। ऐसा वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा प्रयास किया जाएगा। पर जब 1919 बीता, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब आ गया, अब समय आ गया 1929 का आने वाला था, तो वहाँ पे एक आयोग का गठन करना था कि कोई अब यहाँ पर आए। पर अभी 1927 में ही क्या हुआ कि ब्रिटेन की संसद ने एक आयोग गठन कर दिया साइमन के नेतृत्व में। यह आयोग इसलिए गठित हुआ क्योंकि ब्रिटेन में जो सरकार चल रही थी 1927 में, उसको ये डर था कि वो नेक्स्ट ईयर वहाँ पे चुनाव था, कि वह चुनाव में जीत कर पूरा नहीं आएगी। तो यदि वह चुनाव में नहीं आएगी जीत करके, उसको ये डर था, तो वह इस मौके को हाथ से क्यों जाने दे कि भारत के लिए कोई काम ना करे, मतलब भारत के ऊपर कोई काम ना करे। ऐसा इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन लोगों ने समय से 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। और साइमन कमीशन जब भारत में आया तो उसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ क्योंकि जो साइमन कमीशन था, जो 1927 में चला था, वहाँ से 1928 में भारत चौंका था, उसमें इसलिए विरोध किया गया क्योंकि यहाँ पर जो थे, भारत का जो कोई भी नेतृत्व जो भारत के तौर से उसमें नहीं था, यानी जो जो भी साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे वह लोग अंग्रेज थे। और भारत के जो, या फिर भारतीय जो थे, उनका यह कहना था कि हमारे ऊपर शासन करने के लिए जो आयोग बना है उसमें हम ही लोग नहीं है, यानी हमारा ही कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वह कैसे यह डिसाइड कर लेगा कि हमारे ऊपर किस प्रकार से शासन हो रहा है, फिर हमारे ऊपर कैसा शासन हमें चाहिए। तो इसके लिए, इसीलिए उस आयोग का विरोध किया गया, और ये बहुत बड़े लेवल पे विरोध हुआ। फिर जब साइमन कमीशन वापस गया 1930 में, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, यानी एक सफ़ेद पत्र लिया गया, उस पर यह कहा गया कि भारत की जितनी भी पार्टियां हैं उनको बुलाया जाए और उनसे उनके विचार मांगा जाए। और उन गोलमेज सम्मेलनों पर कोई ब्रिटेन का यह सहमति नहीं थी, केवल उस एक व्हाइट पेपर पे सबकी राय लिखवा ली जा रही थी, जिसको आगे चल करके ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत करने का उनका यह विचार था कि ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। उस गोलमेज सम्मेलन में पहले में मोहम्मद अली जिन्ना और ये भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने शामिल हुए, पर कांग्रेस से कोई नहीं गया। वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो अंग्रेजों को यह लगा कि जब कांग्रेस, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी, वही नहीं शामिल होगी, तो मतलब उनका यह जो प्रावधान है, मतलब उनका जो यह उद्देश्य है कि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे शासन करते रहे, वो कैसे होगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वह गांधी जी को मना लिए। पर जब वहाँ पर गांधी जी चौंके तो उनको यह पता चला कि क्या है कि वहाँ पे पृथक निर्वाचन की बात किया जा रहा था। जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि, उनका यह कहना था अम्बेडकर जी का कि जिस तरह से सबको पृथक निर्वाचन मिल रहा है, उसी लिए हिंदुओं में जो दलित हैं उनको भी पृथक निर्वाचन मिल जाए। पर गांधी जी इसको नहीं मान रहे थे, और वो वहाँ से उठे और चले आए। उसके बाद फिर एक आया 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड करके एक, मतलब एक बिल आया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दिया जाएगा। यानी जो, मतलब कम्युनल अवार्ड जो अपने चरम पर चल गया। पर 1909 में जो प्रारंभ हुआ था मुसलमानों के पृथक निर्वाचन से, वह अब कहाँ पर 1919 में सबको मिल गया है, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, सभी को मिल गया। अब उसमें एक और स्टेप आगे बढ़ रहे थे कि वह जो हिंदू थे, उसमें जो दलित थे, उनके लिए भी अब पृथक निर्वाचन, यानी धर्म के अंदर भी एक पृथक निर्वाचन का वो प्रावधान कर रहे थे। इसका विरोध गांधी जी ने बहुत किया। वो अरवदा जो जेल थी उसमें अनशन में पड़ गए, क्योंकि वो जो ही पूना वहाँ से इंग्लैंड से वापस आते थे उनको जेल में डाल दिया गया था कई कारणों से। उसके बाद वो वहाँ पे विरोध करते रहे।
मतलब वो अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन पे, मतलब कि वो खाना पीना सब बंद कर दिए। तो जो कांग्रेस वाले थे वो भीमराव अम्बेडकर को समझाया, अरे प्रभु क्या कर रहे हैं, अगर गांधी जी टिपक जाएंगे तो समस्या गड़बड़ा जाएगी। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि इस भीमराव अम्बेडकर को समझाएं, और भीमराव अम्बेडकर जाकर के माने, और पुणे की यरवदा जेल में भीमराव अम्बेडकर जी के और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ है। उस समझौते को क्या बोला जाता है, पूना पैक्ट बोला जाता है। पूना पैक्ट में यह बोला गया था कि जो यह हैं, मतलब जो लोग हिंदुओं में जो पिछड़े हैं, या फिर जो हिंदुओं में जो दलित हैं, दलितों के लिए एक सीट रिजर्व रहेगी, मतलब उनके लिए एक पृथक निर्वाचन न होकर के कुछ रिजर्वेशन कर दिया जाएगा कि कुछ जगहों पर वही केवल चुनाव लड़ पाएंगे। तो यह प्रावधान किया गया, पृथक निर्वाचन को नहीं माना गया। पृथक निर्वाचन की जगह सीटों का आरक्षण कर दिया गया, और यही आगे चल करके 1935 का जब प्रावधान आया तो उसमें ये जो पूना पैक्ट था उसके बातों को स्वीकार कर लिया था अंग्रेजों ने। और देखिए क्या क्या हुआ था इस 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें क्या क्या हुआ था। देखिए जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें यह हुआ कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। इसने क्या किया कि भारत के सभी क्षेत्रों को जोड़ करके एक अखिल भारत, उस भारत में कौन था, आज का जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो सब था। और इसमें क्या किया गया, तो इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी गई। और क्या किया गया, और बर्मा भी था, मतलब वो भी था, जो इस समय म्यांमार है वो भी भारत का हिस्सा था तब तक उस। और इसमें क्या किया गया, इसमें केंद्र और इकाइयों के मध्य 3 सूचियों का निर्माण किया गया। केंद्र और इकाइयों के मध्य 3 सूचियों का निर्माण कौन कौन से किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय डाले गए, और राज्य सूची में 54 विषय डाले गए, और समवर्ती सूची में उस समय 36 विषय डाले गए। आज भी यह जो है कि यह सूचियां जो 7वीं अनुसूची है उसमें शामिल है। ये 7वीं अनुसूची में आज भी ये सभी विषय शामिल हैं। इन विषयों में कुछ इनके जो मतलब संख्या थोड़ी घटी बढ़ी है, पर यह जो है आज भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसका लगभग 80% भाग को उठा लिया गया एज इट इज। उसके बाद क्या किया गया, इसमें राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार, यानी जो राज्य में हो, गवर्नर के माध्यम से जब शासन हो, तो जो सत्ता हो वह उत्तरदायी हो जनता के प्रति। जो मतलब जो भी उनके मंत्री हो, वो जो भी मतलब अपने आप में जो बिल पास करे उसको गवर्नर सिग्नेचर कर दे। कोई विषय ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा देर तक अपने वहाँ रुके। जो मंत्रियों ने, निर्वाचित मंत्रियों ने जो प्रावधान कर लिया है उसको यह रोकने का काम ना करे गवर्नर के लिए। उत्तरदायी सरकार इसी को बोला गया। यह प्रावधान तो किया गया पर यह सफल नहीं हो पाया। 1937 में चालू हुआ और 1939 में जाकर के यह क्या हो गया, खत्म हो गया, ज़्यादा दिन तक चला नहीं। उसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। प्रांतों में जो द्वैत शासन था वह समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को यह कर दी गई कि वह मतलब अपना अपना शासन खुद करने का प्रयास करें, ऐसा उनको दिया गया। कुछ विषयों को छोड़ करके वह बिना किसी अपर बॉडी के सहयोग के अपने वहाँ अपना टैक्स लें, उसको वितरण करें, उसका इस्तेमाल करें, ये सब प्रावधान किया गया। और इसमें क्या किया है, इसमें केंद्र में द्वैत शासन का प्रारंभ किया है। केंद्र में जैसे पहले क्या था, राज्यों में द्वैत शासन था, कुछ विषय हस्तांतरित थे और कुछ विषय आरक्षित बांटे गए थे। कि कुछ विषयों पर मतलब सीधे केंद्र नियम बनाता था, कुछ विषयों पर राज्यों को दे दिया गया था कुछ विषय नियम बनाने के लिए। जो द्वैत शासन था जिसमें गवर्नर की जो शक्ति थी वो कम थी, सीधे वायसराय के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा था। अब क्या हुआ कि अब वही सिस्टम जो था हस्तांतरित और आरक्षित वाला, ये जो 1919 में जो राज्यों के लिए प्रयोग किया गया था, अब वही किसके लिए, वो केंद्र के लिए प्रयोग किया जाने लगा। और इसमें एक चीज और किया गया था, इसमें 11 राज्य उस समय जो ब्रिटेन के से जुड़े हुए थे, उसमें से 6 में द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। 2 सदन जो कि आज भी है बहुत जगहों पे, बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और आसाम में क्या किया गया, विधान सभा तो थी ही, विधान परिषद का भी गठन कर दिया गया। विधान सभा तो वो है जहाँ पे मतलब डायरेक्ट चुनित होकर के जाते थे। और ये भंग हो सकता है, लेकिन यह जो है ये कंटिन्यूअस रूप से चलता रहेगा, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। इसमें और बहुत से प्रावधान किए गए थे जिसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।